वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के हमारे लेक्चर का विषय है कॉलिजन अर्थात टक्कर। टक्कर के विषय में बात करते हुए हम एकविमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यद्यपि टक्कर के बारे में आप पिछली क्लासों में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त में हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से परिभाषित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करते हैं। टक्कर का क्या अर्थ है? तो हम भौतिक विज्ञान में टक्कर से अर्थ इस प्रकार से समझेंगे कि जब एक दूसरे की ओर गतिशील दो कण अत्यल्प समय के इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि इनकी गतियां प्रभावित हो जावें, तो इसे हम फिजिक्स में कॉलिजन अर्थात टक्कर कहते हैं। आपको याद होगा, कोई भी टक्कर हो तो टक्कर की प्रोसेस में हमेशा जो सिस्टम है अर्थात कणों का जो निकाय है उसकी कुल ऊर्जा और कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। टक्कर को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर वे टक्करें होती हैं जिनमें निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर वे टक्कर हैं जिनमें निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इसको हम कई बार पूर्णतः अप्रत्यास्थ और अंशतः अप्रत्यास्थ के रूप में भी कह सकते हैं। याद रखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ गतिज ऊर्जा के संरक्षण की। चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। कुल संवेग रैखिक या कोणीय सदैव संरक्षित रहता है। ये प्रकृति के मूलभूत नियम है। तो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्करों में जो अंतर है वह हमने केवल गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर किया है। सर्वप्रथम हम बात शुरुआत करते हैं हमारी एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर से। इन टक्करों को भी हम लैब फ्रेम और सीएम फ्रेम में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा अध्ययन प्रारंभ होता है लैब फ्रेम के लिए। मान लीजिए M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण प्रयोगशाला फ्रेम में U1 व U2 वेग से सरल रेखा के अंदिश गति करते हुए टक्कर करते हैं। हम मान लेते हैं टक्कर के पश्चात इनके वेग V1 व V2 हो जाते हैं। तो हम अगर संवेग संरक्षण का नियम याद करें तो ये होता है टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का संवेग, अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, M1 मल्टीप्लाइड बाई U1 माइनस V1 तथा बराबर M2 गुणा V2 माइनस U2। हमारे उच्चारणों में कई बार गणितीय समीकरण को बोलना मुश्किल होता है और उसका प्रभाव भी समझने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे लेक्चर नोट्स जो मैंने आपको PDF के रूप में शेयर किए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसे डिटेल से देख लें। अगर हम इसी टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम को लागू करें तो कहेंगे टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात की गतिज ऊर्जा। दैट मीन्स हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर बराबर हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। इस अगर समीकरण को हल करें तो ये समीकरण लिखी जाएगी M1 मल्टीप्लाइड बाई U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अगर हम समीकरण क्रमांक 4 में और 2 का भाग दे दें तो हमको इक्वेशन मिलेगी U1 प्लस V1 इक्वल टू U2 प्लस V2, और जिस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं U1 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 माइनस U2। अर्थात प्रयोगशाला फ्रेम में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व एवं टक्कर के बाद कणों के आपेक्षिक वेग परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, या जिसे कई बार हम बोलचाल में ऐसा कहते हैं कि टक्कर से पूर्व पास आने का वेग टक्कर के पश्चात दूर जाने के वेग के बराबर होता है। समीकरण 5 को
यूज करते हुए हम कोई किसी एक वेग के लिए लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे v2 के लिए लिखें तो लिखा जाएगा v2 बराबर u1 प्लस v1 माइनस u2, और v1 के लिए लिखें तो हमें लिखेंगे v1 बराबर u2 प्लस v2 माइनस u1। और अगर इन समीकरणों को हम समीकरण 1 में हल करें तो हम टक्कर के पश्चात वेगों के मान ज्ञात कर सकते हैं, जो हल करने पर प्राप्त होते हैं। v1 बराबर u1 मल्टीप्लाइड बाई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। इसी प्रकार v2 बराबर प्राप्त होता है ट्वाइस ऑफ m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। इन टक्करों के प्रभाव को समझने के लिए हम कुछ विशेष केस पर विचार कर सकते हैं ताकि हमें इनका प्रभाव समझ में आ सके। मान लीजिए हम सर्वप्रथम विचार करते हैं कि दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हो, अर्थात जो कण टक्कर कर रहे हैं वे समान द्रव्यमान के हों, तो हमें क्या होगा। अगर हम जो उपरोक्त समीकरणें हमने लिखी हैं, अगर हम इनमें m1 बराबर m2 लिखें तो आप देखेंगे कि समीकरण 8 और 9 से आपको प्राप्त होता है v1 बराबर u2 एंड v2 बराबर u1। अर्थात जब दो समान द्रव्यमान के कण प्रयोगशाला फ्रेम में टकराते हैं तो प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात इन कणों के वेग आपस में बदल जाते हैं। इससे भी एक और स्पेशल केस ले लें कि मान लीजिए इनमें से एक कण स्थिर हो और दूसरा कण उससे आकर टक्कर करे। तो अपन लेते हैं u2 बराबर 0। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम u2 बराबर 0 लेंगे तो v1 बराबर 0 और v2 बराबर u1। अर्थात जो टक्कर करने वाला गति करता हुआ आकर के कण टक्कर करता था वह स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर कण है गतिशील कण के वेग से टक्कर के पश्चात गति करता है। अर्थात जब एक कण समान द्रव्यमान के दूसरे स्थिर कण से प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो टक्कर के पश्चात प्रथम कण स्थिर हो जाता है, जबकि दूसरा कण प्रथम कण के वेग से गति करता है। आपने ऐसे कहीं एग्जाम्पल निश्चित रूप से देखे होंगे। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं और एक गोटी से दूसरी गोटी को स्ट्राइक करते हैं तो अगर टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो जिस स्ट्राइकर से आपने गेंद को किसी गोटी को हिट किया था, स्ट्राइकर उस जगह पर रुक जाता है और जो दूसरी गोटी है वो स्ट्राइकर के वेग से उसी दिशा में गति करती है। दिस इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। दूसरा केस हम ले सकते हैं m2 इज मच ग्रेटर देन m1, अर्थात दोनों में से एक कण बहुत बड़ा हो और दूसरा कण छोटा हो। तो इस केस में आप समीकरण हल करें तो आपको निकल के आता है कि v1 बराबर माइनस u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2 एंड v2 इज इक्वल टू u2। और उसमें भी अगर आप ले लें कि एक कण स्थिर हो अर्थात u2 बराबर 0 हो तो आपको समीकरण मिलता है v1 बराबर माइनस u1 एंड v2 बराबर 0। अर्थात जब एक हल्का कण किसी स्थिर भारी कण से प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो हल्के कण का वेग उत्क्रमित हो जाता है और भारी कण स्थित रहता है। जैसे आप दीवार पर एक गेंद मारते हैं तो दीवार वहीं रहती है लेकिन गेंद उसी वेग से वापस रिटर्न हो जाती है। इससे उल्टा लें कि अगर टक्कर करने वाला कण बहुत भारी हो और स्थिर कण हल्का हो तो हम पाते हैं कि v1 इज इक्वल टू u1 एंड v2 इज इक्वल टू ट्वाइस u1। अर्थात जब एक भारी कण किसी स्थिर हल्के कण से टक्कर करता है तो भारी कण की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु हल्का कण भारी कण के दुगने वेग से गति करता है। इसके एग्जैक्ट उदाहरण के बजाय अगर हम एक लेमैन के दृष्टि से सामान्य आम जन के हिसाब से उदाहरण लें तो जब जैसे सड़कों पर कई बार हम देखते हैं कि कोई भारी वाहन किसी हल्के वाहन को टक्कर करता है और अगर हम उसको एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के रूप में कंसिडर करें तो आप देखते हैं कि भारी वाहन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हल्का वाहन दुगने वेग से गति करने लगता है। थैंक यू।